स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 6 को डिस्कस करेंगे जो कि वर्क एंड एनर्जी से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट द वर्क इज सेट टू डन व्हेन अ फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। कहते हैं जब हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं द बॉडी मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द डिस्टेंस इन अ फिजिक्स टर्म डेट इज़ कॉल्ड अ वर्क। याद रखें, जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर या बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं और वो उसकी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर अप ना करे या कवर ना करे तो वो फिज़िक्स के टर्म या टर्म के अंदर उसको कोई काम नहीं किया होता। तो आपके पास जो वर्क आ जाता है वो W इज इक्वल टू होता है एफ इंटू एस होता है। ठीक है जी। वर्क का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, आपका जॉल होता है। और 1 जॉल को हम डिस्क्राइब करते हैं इफ़ 1 न्यूटन अप्लाइड अ फोर्स बॉडी कवर्ड अ 1 मीटर डिस्टेंस इन अ कवर ऑफ द इन अ डायरेक्शन ऑफ द फोर्स दैट इज इक्वल टू द 1 जॉल। याद रखें, वर्क क्या होती है, आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है। वर्क का छोटा यूनिट जॉल है, इसके बड़े यूनिट भी होते हैं। मेगा जॉल होता है एंड किलो जॉल होता है। किलो जॉल 10⁻³ होता है और मेगा जॉल क्या होता है 10⁻³ क्या होता है 6 होता है। इसी तरह ही जब हम किसी जिस्म के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो बाज़ का फोर्स की डायरेक्शन के अंदर ऑब्जेक्ट क्या करता, मूव नहीं करता। तो जब वर्क याद रखें 3 फैक्टर्स होते हैं जिसके ऊपर डिपेंड करता है। पहला जो वर्क का फैक्टर होता है वो क्या होता है, उसके ऊपर लगने वाली फोर्स होती है। दूसरा फैक्टर होता है क्या होता है, जो उसका डिस्टेंस कवर अप होता है इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। और तीसरा जो फैक्टर होता है वो होता है इन दोनों वैल्यूज़ के दरमियान बनने वाला एंगल। बाज़ का क्या होता है कि स्टूडेंट्स जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो ऑब्जेक्ट क्या होता है फोर्स की डायरेक्शन में क्या करता है, डिस्टेंस कवर अप नहीं करता। तो हम क्या करते हैं, वर्क को उसके कंपोनेंट में डिसॉल्व करके देन उसको सॉल्व करते हैं। फोर्स के कंपोनेंट में वो डिसॉल्विंग द फोर्स इनटू देयर कंपोनेंट्स, स्प्लिटिंग इनटू देयर कंपोनेंट्स, दैट इज़ कॉल्ड एफ एक्स और एफ वाई। हम उसको उसके कंपोनेंट्स के अंदर क्या करते हैं, डिज़ोल्व करते हैं। ठीक है, याद रखें एफ एक्स किसके इक्वल होता है, एफ कॉस थीटा के इक्वल होता है। और एफ वाई किसके इक्वल होता है, एफ साइन थीटा के इक्वल होता है। ठीक है जी। तो वर्क की वैल्यू इज इक्वल होती है एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय एस कर लें आप, और इसी वर्क इज इक्वल टू एफ वाई मल्टीप्लाई बाय एस कर लें। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू क्या आ जाती है आपके पास, एफ कॉस थीटा आ जाती है। और वर्क की वैल्यू क्या आ जाती है यहाँ पर, एफ साइन थीटा इनटू क्या आ जाती है, एस आ जाती है। याद रखें, किसी वर्क जब भी मैक्सिमम होगा तो cos 0 अप्लाई होता है। cos 0 यानी कि दोनों क्वांटिटीज़ के दरमियान जो एंगल होता है cos के लेवल को पाया को अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री cos 0 के इक्वल होना चाहिए। तो देन आपका वर्क क्या होगा, मैक्सिमम होगा इफ़ द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ 0। ठीक है, और जब वर्क विल बी डन भी 0 कब होगा, व्हेन बोथ क्वांटिटीज़ और बोथ टर्म हैव अ 90 एंगल बिटवीन देम by mean that the force and the displacement lie between perpendicular to each other। तो दोनों एक दूसरे के क्या म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो तो आपका वर्क क्या होगा, 0 के इक्वल होगा। नाउ हम आप डिस्कस करेंगे अपनी एनर्जी को, एनर्जी डिफाइन को करेंगे, डिफाइन एनर्जी को करेंगे हम। एनर्जी क्या होती है, किसी बॉडी के अंदर जो एबिलिटी होती है जॉब करने की या काम करने की जो सलाहियत होती है, दैट इज़ कॉल्ड एनर्जी। फॉर एग्जांपल रनिंग वाटर हैज़ एनर्जी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास विंड एनर्जी होती है जो कि सेलिंग बोट्स को चलाने के लिए और मिल्स को चलाने के लिए यूटिलाइज़ की जाती है। इसके अलावा हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, एनर्जी होती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो एनर्जी होती है डेट इज़ कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी, डेट हैव 2 टाइप्स। मैकेनिकल एनर्जी हैव 2 टाइप्स, वन इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी एंड अदर इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों होती है, वी नीड एनर्जी टू परफॉर्म अ डिफरेंट एक्टिविटीज़ आवर लाइफ। डिफरेंट एक्टिविटीज़ करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। सबसे पहले हम जिस एनर्जी को डिस्कस करेंगे डेट इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, कहते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। कहते हैं मोशन की वजह से, यानी कि ड्यू टू इट्स मोशन दैट एनर्जी इज़ कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। मसलन एग्जांपल है मूविंग एयर इज काइनेटिक एनर्जी होती है। उसकी वजह से क्या होती है, विंड मिल्स चलती हैं, पुशिंग द सेलिंग बोट्स करते हैं। जो मूविंग वाटर होता है उसके रिवर्स के अंदर डेट हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी। वो क्या करते हैं, आपके वुड के पीसेस को लेकर आगे की तरफ चलते हैं, टरबाइंस वगैरह चलाते हैं। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी को मैथमेटिकली हमें सॉल्व करने के हमारे पास एक इक्वेशन होती है। याद रखें, किसी बॉडी के अंदर मोशन की वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो क्या होती है, आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो किसी जिसम में मोशन प्रोड्यूस कैसे होती है, व्हेन यू अप्लाइड अ फोर्स। तो यही चीज़, इसका मतलब है जो काइनेटिक एनर्जी होती है आपके पास, काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी होती है, वो किसके इक्वल होती है, जब आप उसका ऊपर यानी कि वो बॉडी क्या करती है, वर्क डन करती है बाय अ मोशन। ठीक है जी।
तो ज़ाहिर बात है इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसके इक्वल आ जाती है आपके पास F/2s के इक्वल आ जाती है, क्योंकि आप किसी जिसम पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका डिस्टेंस कवर्ड अप होगा। सपोज एक एग्जांपल हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं, एक बॉडी मूव करती हुई इनिशियल वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है, आप उसके ऊपर कुछ फोर्स लगाकर यहाँ फ्रिक्शन की वजह से वो क्या होती है, बॉडी रुक जाती है, ठीक है, तो उसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाती है स्टूडेंट, जीरो हो जाती है। क्लियर होगी स्टूडेंट्स। अब जारी बात है उसके अंदर कोई ना कोई एक्सेलरेशन भी प्रोड्यूस होता है, तो अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ मोशन एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एम ए होता है। हम यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकालेंगे, वी फाइंड द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन, ए इज इक्वल टू एफ ओवर एम, तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा एफ ओवर एम आ जाएगा, नेगेटिव फोर्स आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या हो रही है, जीरो होती है, तो डेट्स वाई रिटार्डेशन एक्सेलरेशन प्रोड्यूस बाय यार फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी हो सकती है, आपने कोई फोर्स अप्लाई की होती है। हमारे पास एफ़ की वैल्यू भी फाइंड आउट हो जाती है, ठीक है। देन हम क्या करते हैं, एस की वैल्यू मालूम कर लेते हैं अकॉर्डिंग टू थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, 2s इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी ए स्केयर। एस की वैल्यू हम निकालेंगे तो वी एफ की वैल्यू जीरो हो जाएगी, वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, क्या वी स्केयर हो जाएगी, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगी, 2 एक्सेलरेशन की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे माइनस एफ ओवर एम, ठीक है जी। सॉरी आप इसको डायरेक्ट मत करें, आप इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट कर दें, माइनस एफ ओवर एम इज इक्वल टू ज़ीरो माइनस वी स्केयर, तो माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय एफ डिवाइडेड बाय एम इज इक्वल टू माइनस वी स्केयर। माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस से क्या हो जाएगा, यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर आपके पास एफ एस की वैल्यू आ जाएगी, तो एम वहाँ पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर एफ एस इज इक्वल टू आ जाएगा एम वी स्केयर ओवर 2 आ जाएगा। अब यहाँ पर एफ एस की वैल्यू आ गई आपके पास, तो यहाँ पर हम इस वाली इक्वेशन के अंदर क्या करेंगे, एफ इन टू एस की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू किसकी आ जाएगी, एम वी स्केयर ओवर 2, जिसको आप लिख सकते हैं 1/2 एम वी स्केयर पुट कर सकते हैं। तो ये हमें इक्वेशन क्या बताती है कि हम किसी भी बॉडी के अंदर काइनेटिक एनर्जी मालूम कर सकते हैं, डिपेंड करती है किसके ऊपर, उसकी मास और उसकी वेलोसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। इस इक्वेशन को देख के लगता है कि देख के हम इस चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर हम किसी बॉडी के अंदर वेलोसिटी को डबल कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी अपने आप डबल हो जाएगी। अगर उसे 4 टाइम बढ़ा देंगे तो उसके अंदर जो एनर्जी हो जाएगी, जो आपके पास काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वो भी डबल हो जाएगी। इस तरह मास है, अगर आप मास को डबल कर देंगे तब भी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी, बिकॉज दे हैव अ डायरेक्टली रिलेशनशिप विद ईच अदर। याद रखें कुछ केसेस के अंदर हम काइनेटिक एनर्जी को डिस्कस करते हैं कि जब हम 2 वेज के अंदर किसी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, पाई जाती हैं। व्हेन अ बॉडी गोज स्ट्रेट अप, तो किसी हाइट पर जाती है तो वेलोसिटी आपकी क्या होती है, ज़ीरो होती है, तो आपकी कहने के एक ख़ास पॉइंट के ऊपर जाकर वेलोसिटी क्या होती है, ज़ीरो हो जाती है। तो ये इस एक हाइट के ऊपर जाकर जब बॉडी रुकती है तो आपकी काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर जाकर भी क्या होती है, ज़ीरो होती है। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म ऑफ एनर्जी है डेट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी भी सेम इसी तरह ही है, लेकिन उसके अंदर हम एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्कस करते हैं, डेट इज़ कॉल्ड इट्स हाइट। कहते हैं एनर्जी प्रोसेस बाय द बॉडी ड्यू टू इस पोजीशन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। मसलन आप हैमर को रेज अप करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है, वाटर को डैम के अंदर स्टोर करते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। अगर एक एप्पल हैंग हुआ हुआ है ट्री के ऊपर तो उसके अंदर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हुई होती है। मुख्तलिफ टाइप्स हैं क्या कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी की, जिसके अंदर पहली टाइप जो सी है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है। एनर्जी प्रोसेस बाय अ स्ट्रेच और अ कंप्रेस बॉडी, किसी बॉडी के जो स्ट्रेच और कंप्रेस हो सकती है उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है डेट इज़ कॉल्ड पोटेंशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है। मसलन आपके कैटापुल्ट है, उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, स्ट्रेच स्ट्रिंग होती हैं, डेट इज़ कॉल्ड कैटापुल्ट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। और स्ट्रेच बो के अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है, द एनर्जी प्रोसेस इन अ स्ट्रेच बो, डेट इज़ कॉल्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी होती है, द एनर्जी प्रोसेस बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स स्पेसिफिक हाइट। किसी एक हाइट के ऊपर आप ऑब्जेक्ट को जाकर प्लेस करते हैं, पकड़ते हैं या उसको रोक के रखते हैं, तो एक हाइट के ऊपर जो उसके अंदर एनर्जी स्टोर हुई होती है डेट इज़ कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होती है, ठीक है। मसलन मैंने अभी आपको बताया, आप हैमर को रेज करते हैं तो उसके अंदर जो एनर्जी स्टोर होती है डेट इज़ कॉल्ड
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। पानी को आप किसी एक खास डैम के अंदर क्या करते हैं, एक खास साइड के ऊपर स्टोर करते हैं, तो डेट इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी। तो इसका मतलब किसी जिस्म के अंदर किसी पोटेंशियल एनर्जी तब स्टोर होती है जब आप उसको किसी एक हाइट के ऊपर लेकर जाते हैं, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू किसके आ जाता है, एफ इंटू हाइट के, यानी कि ये भी आपने किस्म का इसके ऊपर वर्क किया। अब उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कितनी फोर्स रहेंगे, जितना उसका वेट होगा तो वेट मल्टीप्लाई बाय एच आ जाएगा। वेट किसके इक्वल होता है, एम जी एच के ऊपर होता है। सो याद रखें मास भी कांस्टेंट होता है, ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन भी कांस्टेंट होता है। तो डायरेक्टली जो पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड करती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, हाइट के ऊपर डिपेंड करती है। फिर आगे सम फॉर्म ऑफ द एनर्जी को डिस्कस किया गया हुआ, मैकेनिकल एनर्जी डिस्कस किया। मैकेनिकल एनर्जी वो होती है जो किसी जिस्म में ड्यू टू द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी स्टोर हुई थी, डेट इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। देन सेकंड हीट एनर्जी को डिस्कस किया है। हीट इज़ अ फॉर्म एनर्जी गिवन आउट बाय द हॉट बॉडीज़, गर्म बॉडीज जो एनर्जी हमें हासिल होती है, डेट इज़ कॉल्ड हीट एनर्जी। मसलन एग्जांपल इसकी क्या है, बर्निंग ऑफ फ्यूल्स है, ठीक है, मोशन ऑफ फ्रिक्शन अपोजिट टू द फ्रिक्शन है, फूड की वजह से हम जो फूड खाते हैं उसकी वजह से जो एनर्जी आती है, डेट इज कॉल्ड हीट एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या होती है, एनर्जी जनरेटेड ड्यू टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो की वजह से जो बॉडी एनर्जी हमें हासिल की जाती है डेट इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसकी एग्जांपल क्या है, बैटरीज से हम हासिल करते हैं, इलेक्ट्रिक जनरेटर से इसको हासिल करते हैं, और पावर स्टेशन से, हाइड्रो पावर स्टेशन वगैरह से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी हासिल करते हैं।